चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं 10th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो है साइंस से। इसमें पहला चैप्टर हम लोग लिए हैं केमिस्ट्री का, उसका हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो इसका डिस्कस बढ़िया से करेंगे, इसको बढ़िया से पढ़िए और आप निश्चित सफल होइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 40 नंबर रहता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए, हम लोग का चैप्टर आज लिए हैं अम्ल, भास्म और लवण। इसमें क्या है कि निम्नांकित में कौन एक अम्ल है, अम्ल कौन है इसमें। तो कहा जाता है कि जो अम्ल किसको कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं आर्हेनियस के अनुसार जिसको पानी में घोलने पर क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देता है, उसको अम्ल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वैसा कोई नहीं है, नहीं, ये क्या है Na2O। तो Na2 सोडियम का ऑक्साइड है। सोडियम क्या है, मेटल है, धातु है। तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो इसको याद रखने के लिए देखिए MOB याद रखिएगा। हाँ, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, ये टर्म याद रखिएगा। तो जितना भी मेटल का ऑक्साइड देखिएगा वह क्या होता है, जनरली बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जनरली बेसिक होता है। कैसे याद रखेंगे, MOB, मेटल ऑक्साइड बेसिक, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक, तो ये याद रखेंगे। तो अब देखिए सोडियम क्या है, मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, तो ये तो आपका अम्ल हो नहीं सकता है, ये होगा तो बेस होगा। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ 2 होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर पानी में घोलेंगे तो यह क्या देगा, हम लोग का हाइड्रोक्सिल आयन देगा। नहीं, क्या देगा, कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो आर्हेनियस साहब कहे हैं कि वैसा कंपाउंड जिसको पानी में घोलने पर क्या दे, हाइड्रोक्सिल आयन दे, OH आयन दे, उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यह भी हमारा बेस हो गया, यह भी बेस हो गया। अब देखिए यहाँ कॉपर क्या है, हमारा मेटल है, तो कॉपर मेटल है, ये ऑक्सीजन है, तो ये कभी भी अम्ल नहीं हो सकता है, या तो न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा, नहीं जनरली बेसिक होता है। अब देखिए, अब अम्ल कहता है, अब HNO3, यही हमारा आंसर होगा। नाइट्रिक एसिड, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो ये क्या है, अम्ल है, और ये स्ट्रॉन्ग अम्ल है, नहीं प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड। Na2 क्या हुआ, बेसिक होगा, यह भी बेसिक होगा, यह भी बेसिक होगा, लेकिन ये क्या होगा, अम्ल होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, सबके विषय में जान गए। अब दूसरा कहता है कि निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है। भस्म का मतलब होता है क्षार, बेस। तो अब इसमें भस्म कौन नहीं है, देखिए KOH भस्म है। भस्म का मतलब क्षार, बेस, क्योंकि इसको पानी में घोलेंगे तो क्या देगा हमको, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो यह बेस है। हम लोग को पूछ रहा है कि कौन नहीं है, इस पर ध्यान देना है, नहीं पर। अब ZnO क्या होता है, Zn क्या है, मेटल है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, तो यह भी भस्म के जैसा बिहेव करेगा, नहीं MOB। इसका बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्युमिनियम क्या है, हम लोग का मेटेलिक है, मेटेलिक मेटल है, और इसका क्या है, OH से जुड़ा हुआ है, 3OH ग्रुप से, तो इसको भी पानी में घोलेंगे तो क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो यह भी बेस हो गया। तो NaCl, हाँ यही आंसर होगा हमारा, चूँकि भस्म नहीं है। ये NaCl क्या है, ये हमारा लवण है, ये क्या है, लवण है, जिसको सॉल्ट बोलते हैं। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो गया, NaCl हो गया। चलिए, 2 नंबर भी सॉल्व हो गया। निम्नांकित में कौन लवण है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है तीसरा कि निम्नांकित में कौन लवण है। तो देखिए HCl क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से ही है, इसको पानी में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा, एसिड है। NaCl, अब देखिए यह क्या है, लवण है, यहाँ भी देखें इसका आंसर यहाँ से, तो B नंबर हो गया। लेकिन इस पर भी विचार कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी में घोलेंगे तो OH आयन देगा, तो जब OH आयन देगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। KOH, इसको भी पानी में अगर घोलेंगे तो यह क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, पानी में घोलने पर अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोक्सिल आयन देता है तो वह क्या होगा, हमारा बेस होगा, यानी वह भस्म होगा।
तो यहाँ पर सवाल क्या पूछता है हम लोगों का कि निम्नांकित में कौन लवण है, लवण पूछता है। तो लवण क्या हो जाएगा हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है, लवण है। तो ये 3 नंबर भी आप समझ गए, हर चॉइस को जानना है। अब देखिए जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। अब वैसा भस्म जो जल में घुलनशील हो उसको क्या कहते हैं, उसको क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, नहीं क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। चलिए अब निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है। प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। अब NH4OH ये क्या है, वीक बेस है, क्योंकि ये अमोनियम के साथ बना हुआ है। NaOH, हाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यह क्या हमारा बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यह भी बेस है। कॉपर हाइड्रोक्साइड यह भी बेस है। अब कहता है कि इसमें कौन जो है प्रबल हमारा बेस होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा जो हमारा S ब्लॉक एलिमेंट है, S ब्लॉक में जो पहला ग्रुप है उसका जो बेस बनेगा वह क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, वह प्रबल होगा। तो जो S ब्लॉक एलिमेंट है उसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होता है। जहाँ सोडियम है तो ये S ब्लॉक का प्रथम ग्रुप का ये मेटल है और इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा, प्रबल भस्म होगा, बेस होगा। ये भी बेस होगा लेकिन ये भी किसका ग्रुप का है, ये S ब्लॉक का सेकेंड का है, नहीं यह भी क्या है, D ब्लॉक का है। तो हम लोग का प्रबल कौन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नांकित में कौन हमारा प्रबल भस्म है, तो वह क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यह सभी बेस है लेकिन ये सब कैसा बेक है, वीक बेस है। वीक का मतलब कमज़ोर है, यह भी कमज़ोर है, यह भी किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिस्पेक्ट में ये क्या है, कमज़ोर है। तो इस प्रकार से हम लोग ये 5 क्वेश्चन को बताए और इसका आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बार बार रिपीट करेंगे और बताएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसका आप लोग अभ्यास कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।